अच्छा बच्चों, तो आज जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोल्स के ऊपर एंड उसके कुछ सवालात करवा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है कि हर सवाल के अंदर हर कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जीनॉन एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। जीनॉन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसने। अब ज़रा गौर करने की बात यहाँ पे ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। 1 मिनट, एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है बेटा? एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो है। सही है, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सही है, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स के दरमियान जितना सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है, सही है, वो एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। इधर देखो, C6H12O6 बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये ग्लूकोज का। अब मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहूँ तो ये देखो, मैंने सबको समझो 6 से डिवाइड कर दिया। सो C1H2O हो गया। सही है, तो ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है और ये बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या दिखा रहा है कि एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सही, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। सही है, बिटवीन एटम्स। सही है, सो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। सही है, तो एम्पेरिकल फार्मूला तुम्हें क्या दिखाता है? सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके दरमियान जो जितना सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है वो दिखाता है। अच्छा, अब उसने बोला है जीनॉन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो आप ऐसे करके ना रेशियो करके भी बना दोगे। तो ऑक्सीजन कितनी है? 22.1%। फ्लोरीन जो आपको सवाल में गिवन है वो गिवन है 17.5%। ये लो, यहाँ गिवन है, ये देखो। ठीक है, बाय मास, परसेंटेज बाय मास गिवन है। अच्छा, अब सुनना गौर से बात। अब जीनॉन की परसेंटेज हम कैसे निकालें? तो जीनॉन की परसेंटेज हम पता है कैसे निकालेंगे। देखो, हमें पता है परसेंटेज 100% से यहाँ ऊपर नहीं जाएगी। सही है, सो हम क्या करेंगे? 100 में से बेसिकली ये माइनस कर देंगे। 100 माइनस, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 22.1 और 17.5 को 100 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 60.4 आएगा। सो ये जो 60.4 है बेसिकली ये जीनॉन की परसेंटेज बाय मास है। अच्छा, जब परसेंटेज बाय मास मिल गया, ठीक है, जब परसेंटेज बाय मास मिल गया, अब आपने जाने पीरियोडिक टेबल। सही है, अब आपने जाने पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल पे जाके एटॉमिक मास लेना है सबका। फ्लोरीन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। फ्लोरीन का जो होता है, एक मिनट, हाँ बच्चों, मैं भी पीरियोडिक टेबल मुझे भी याद नहीं है। सो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 19 और जीनॉन का जो एटॉमिक मास होता है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। जीनॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 131। सही है, सो जीनॉन का एटॉमिक मास 131 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एंड फ्लोरीन का जो है 19 होता है। तो ये हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमने सबको अपने अपने रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। अब कुछ नहीं करना है, इनको डिवाइड करो तो 60.4 डिवाइडेड बाय 131 जो आया वो आया 0.46। 22.1 डिवाइडेड बाय 16 जो आया वो आया 1.38। 17.5 डिवाइडेड बाय 19 जो आया वो आया 0.92। अब इनमें जो सबसे छोटा है ना, समझना मेरी बात, इनमें जो सबसे छोटा आपके पास आया जो कि 0.46 है, उससे सबको डिवाइड कर दोगे। तो 0.46 से सबको डिवाइड कर दिया। 0.46 0.46। सही है, तो ये तो आ गया 1। सही है, क्या आया? 1 आ गया। अच्छा, 1.38 डिवाइडेड बाय 0.46 करें तो ये एग्जैक्टली 3 आता है। सही है, और ये बेसिकली 0.92 डिवाइडेड बाय 0.46 करें तो ये एग्जैक्टली 2 आता है। सही है, तो ये रेशियो आया 3, ये रेशियो आया 2। सो बेसिकली क्या आ रहा है? 1:3:2 आ रहा है। सो बेसिकली हमें क्या पता चला कि जीनॉन जो है वो 1 है,
ऑक्सीजन 3 है और फ्लोरीन क्या है 2 है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास आया ये क्या आया है एम्पेरिकल फार्मूला। सो ज़ीनॉन ऑक्सीजन 3 फ्लोरीन 2। सही है। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का मैंने तरीका बता दिया। क्या करना है, अपने अपने परसेंटेज बाय मास गिवन होगी, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से, सबके अपने अपने रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करवाना है। फिर उसके बाद जो रेशियो आएगा, जो आंसर आएगा उसमें सबसे छोटा आंसर है उससे सबको डिवाइड करवा देना है। और जब आपके पास जो एंड में रेशियो आएगा बेसिकली उसी रेशियो के हिसाब से अपने एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना है। अच्छा, अब ये अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन इन 21 dm³ ऑफ सैंपल। अच्छा, मास निकालने के लिए तुम्हें मोल्स चाहिए और बेसिकली ये जो है इसने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुम dm³ यूनिट देखो इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ गैस। सही है, ये वॉल्यूम है। अच्छा, अब वॉल्यूम से मैं कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो मेरे पास मास आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर गैस वॉल्यूम, जिसको आप 24 dm³ बोलते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस क्या है, यहाँ पे अभी तुम्हारी वॉल्यूम क्या आ रही है 21 dm³। तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस की जगह 21 लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने और मल्टीप्लाई बाय 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। सही है, तो मैं बताता हूँ ये कितना है, 3 7 21, 3 8 24, 7/8 आ रहा है। लेकिन ये कि इसको और डेसिमल में देख लेते हैं तो ये आ रहा है 0.875 मोल्स। ठीक है, अब आपके पास मोल्स आ गए। सही है, अब आपने कुछ नहीं करना, आपको दूसरा फॉर्मूला पता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय AR। सही है, MR भी होता है जब मॉलिक्यूल की बात हो। यहाँ पे क्योंकि नियॉन है, ठीक है, नियॉन बेसिकली आपका नोबल गैस में होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एटम होता है। ठीक है, ये अकेला होता है। सही है, सो बेसिकली ये उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा आपको। सो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय AR। अच्छा, अब बात ये है कि AR कितना है। ठीक है, नियॉन का जो है AR हम ढूंढते हैं। सो नियॉन का जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 20। सही है, सो नियॉन का AR मैंने लिखा 20। नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के जो आए वो आए 0.875 और ये मास इन ग्राम हमें ढूंढना था। सही है, तो मास इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये डिवाइड हो रहा है 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.875। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.875, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.875, तो आंसर आ रहा है 17.5 ग्राम। सही है, सो मास ऑफ नियॉन कितना आ गया 17.5 ग्राम। सो बेसिकली देखो कितना सिंपल है। आपने बेसिकली काम आपके दिमाग में होना चाहिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ है। सही है, एंड आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कहाँ गया, ये रहा, सॉरी ज़्यादा नीचे चले गए। अच्छा, अभी देखो अगला सवाल जो है वो है आयरन पायराइट FeS2। सही है, इज़ एन ओर ऑफ एन आयरन। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं एयर के अंदर तो आयरन 3 ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कह रहा है बैलेंस द इक्वेशन। बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है सर हम बैलेंस कैसे करें। तो बच्चा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा ना जो भी चीज़ें हों सबसे पहले उसको बैलेंस किया करो। सही है, उसके बाद सबसे एंड में मैं तो ऑक्सीजन करता हूँ, उससे पहले आप हाइड्रोजन कर लिया करो। तो सबसे पहले ना ऑक्सीजन के अलावा देखो। सही है, डायरेक्ट ऑक्सीजन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आयरन देखो, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो तुमने कहा ये 2 आयरन चाहिए तो मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे। सही है, अब सल्फ़र देखो कितने हो गए, 2 2 इधर 4 हो गए। तो बेटा इधर सल्फ़र को बैलेंस कर लिया 4 करके। सो पहले देखो ऑक्सीजन के अलावा मैं बैलेंस करने की सोच रहा हूँ। तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर सकता हूँ कैसे। इधर देखो मैं इधर लगा देता हूँ 1। सही है, क्योंकि मैंने आयरन भी बैलेंस कर लिया, सल्फ़र भी बैलेंस कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखूँगा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने 4 2 8 11 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है 11। सो बेसिकली मैं यहाँ क्या लगा दूँगा 11/2। सही है, 11/2 लगा दिया। क्यों, क्योंकि देखो 11/2
मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेटा 11 ही आता है। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2 11 ऑक्सीजन एटम्स रिप्रेजेंट करेगा। सो बेसिकली बात ये है कि ऑक्सीजन को सबसे एंड में देखा करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब अगर किसी को 11/2 नहीं अच्छा लग रहा तो बेटा ये नीचे का 2 हटाने के लिए आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। सो बेसिकली एक और बैलेंसिंग हो सकती है इसकी, हो जाएगा 4FeS2 प्लस 11O2 2Fe2O3 प्लस 8SO2। सही है, एक ये भी बैलेंसिंग है, ठीक है, दोनों बैलेंसिंग करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख लोगे सही है, चलेगा। अब आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर इस पे, एक्वस अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 डीकम्पोजेज व्हेन हीटेड एज शोन। सही है, ये डीकम्पोज कर रहा है, जब आप हीट कर रहे हो उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन हो रही है और ये टूट रहा है नाइट्रोजन के अंदर, इन वाटर के अंदर। अच्छा, अब कह रहा है 25 cm3। अच्छा, अब सवाल को समझो, देखो यूनिट जो आ रहे हैं ना, यूनिट जो आ रहे हैं उनको फ़ौरन से पढ़ लिया करो। देखो cm3 यूनिट है वॉल्यूम का, यानी ये जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। सही है। अच्छा, अब अगर ये देखो ये क्या है, मोल पर dm3, ये क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। सो बेसिकली उसने तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का और कंसंट्रेशन दी हुई है। बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन dm3 ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ कितना बन सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो वॉल्यूम और मुझे कंसंट्रेशन गिवन है अमोनियम नाइट्राइट की, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। कैसे, इधर देखो। सो कंसंट्रेशन, सारे फॉर्मूलाज आज मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा इन सवालात के अंदर जो जो मोल्स के हैं। कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm3। सही है, dm3 में आप लेते हो वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जो है आपको गिवन है 0.150, तो कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन लिखा। नंबर ऑफ मोल्स आपको ढूंढने हैं, वॉल्यूम इन dm3 नहीं cm3 में, वो 25 cm3, तो बेटा उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। सही है, dm3 में कन्वर्ट करने के लिए। सो बेसिकली आपके यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कैलकुलेट हो गए, जो कि आएंगे, एक मिनट रुक जाओ, 0.150 मल्टीप्लाई बाय 0.025। अब ये 0.025 कहाँ से आया बेटा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। सही है। सो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करो। सही है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, अमोनियम नाइट्राइट जो आपने इस्तेमाल किया। सही है, जिसको डीकम्पोज किया। सो अमोनियम नाइट्राइट कितना है, कैलकुलेटर चलाते हैं भाई, एक मिनट, 0.150 इंटू 0.025, तो ये आ रहा है 0.00375। सही है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इधर देखो, जब इसका रिएक्शन में देखो, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, इसमें देखो तो जब बेसिकली 1 मोल है इस पूरे उसका, तब 1 मोल ऑफ गैस बन रही है नाइट्रोजन। सो बेसिकली अगर मेरे पास जो अमोनियम नाइट्रेट के इतने मोल्स होंगे, सो गैस भी कितने मोल्स बनेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मोल्स ऑफ गैस ऑफ नाइट्रोजन है वो भी सेम होगी, क्योंकि इक्वेशन में भी 1:1 का रेशो है, यानी जितना मोल उसका है उतना ही मोल नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। सो बेसिकली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी इतने हो गए। अब मेरे पास मोल्स आ गए, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था वॉल्यूम ऑफ एनी गैस निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.00375 इंटू मोलर गैस वॉल्यूम इंटू 24 कर दो, तो तुम्हें बेसिकली वॉल्यूम मिल गया, किसका वॉल्यूम मिल गया, नाइट्रोजन गैस का। तो वो आ रहा है 0.09 dm3। सही है, ये जो मोलर गैस वॉल्यूम लिखा है ना, ये dm3 में मैंने यहाँ पे, सही है, 0.09 dm3। सही है। सो देखो कितना आसान है, ठीक है, चीज़ें बस लिंक करना आनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक और है, ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का है, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह है। सही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सही है, तो ये तुम लोगों के लिए, तुम इसको ट्राई करो,
ठीक है। अब ये देखो दूसरा जो क्वेश्चन, ये देखो ये जैसे मैंने ये करवाया वैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। तुम लोग इन सब क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो और सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है ना वो बेसिकली मैं नहीं करवा रहा, ये तीनों वैरायटी क्वेश्चन की मैंने अभी करवा दी, सही है। तो ये तीनों वैरायटी के तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 2-2 सेकेंड रुक जाता हूँ। ठीक है, ये भी एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। ये एक मैं करवा देता हूँ यार तुम लोगों को वापसी एक और दफ़ा, ठीक है। तो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इतना परसेंटेज बाय मास ये है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो तीन चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 54.5%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 9.10%, और जो वो है ऑक्सीजन है वो 36.4%। इसके बाद अब करना क्या है, सबको अपने अपने AR से डिवाइड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास से। सो 12 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सबको सबके उससे डिवाइड किया हमने, तो 54.5 डिवाइडेड बाई 12 आया, जो आया वो 4.54 आया, 4.54। ये 9.10 ही रहा, और ये 36.4 डिवाइडेड बाय 16 जो आया वो आया 2.28, सही है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है 2.28 है, तो 2.28 से सबको डिवाइड कर दो। 2.28 से, एक मिनट यार पेन बंद हो गई, 2.28 से सबको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं, ये तो 1 आ गया, सही है। अच्छा, 9.10 डिवाइडेड बाय 2.28 जो आ रहा है वो आ रहा है 3.99 आ रहा है, तो हम इसको 4 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राउंड ऑफ करने की भी ना इसमें एक वो है, मतलब पता चला जैसे ये 3.99 आ रहा है ना, सो बेसिकली इसको तुम 4 राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, और देखते हैं, 4.54 डिवाइडेड बाय 2.28 जो आ रहा है वो 1.99 आ रहा है, तो इसको आप तकरीबन 2 राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये 2:4:1, 2:4 रेशो 1 आ रहा है, सही है। सो बेसिकली कार्बन जो है आपका 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला जो आ गया C2H4O आ गया, सही है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला मैंने वापसी से एक दफ़ा निकालना सिखा दिया। अच्छा, अब ये एक्सिस वाले सवाल थोड़े से नए हैं, ठीक है। तो एक्सिस वाला सवाल जो है मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने नीचे ना और भी सैंपल रखे हैं एक्सिस वाले सवाल का, तो एक है ये, ठीक है। तो ये एक्सिस वाला सवाल अब हम एक कर लेते हैं, और एक मैंने तुम लोग बेसिकली अपनी प्रैक्टिस के लिए वो सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कह रहा है अमोनिया इज़ फॉर्म्ड व्हेन एक्वस अमोनियम सल्फेट इज़ हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं तो अमोनिया फॉर्म हो रही है, NH3, सही है। सो उसने सिंपल सी कहानी सिखाई और ये बता दी, और अब रिएक्शन उसने दे दिया नीचे। अच्छा, अब बोला स्टूडेंट एड्स 4.50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला, 4.50 ग्राम, 250 cm³ ऑफ 1.25 मोल पर DM³ एक्वस अमोनियम सल्फेट। अब सुनना गौर से बात, ये जो है ना बच्चा, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, वॉल्यूम है, सही है, यूनिट से पता चल रहा है। और ये क्या है, मास है। तो बेटा अगर यहाँ गौर करो तो मास तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है, और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम तुम्हें किसका गिवन है, अमोनियम सल्फेट का गिवन है। अच्छा, अब दोनों को इस्तेमाल करते हुए तुम दोनों के क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। अच्छा, सबसे पहले मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हुए, यानी अभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो उसका सिर्फ हमें मास गिवन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का खाली जो मास गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे बेसिकली वो निकालें, उसका मोल्स निकालें। तो बच्चा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका MR निकाल लो। MR ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, तो सोडियम होता है 23, ये पीरियोडिक टेबल में सब मिल जाएगा, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 एंड हाइड्रोजन होता है 1। तो 23 + 16 39, 39 + 1 40। सो MR रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो NaOH का जो आया वो आया 40, ठीक है।
अब मास कितना गिवन है 4.50, ये देखो ये मास गिवन है, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल आ गया मास इन ग्राम जो कि 4.50 है डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 4.50 डिवाइडेड बाय 40, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1125। सही है, ये आ गए मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसी तरह मोल्स ऑफ हम निकालने की कोशिश करते हैं अमोनियम नाइट्रेट के। सही है, तो सॉरी अमोनियम सल्फेट के, अमोनियम सल्फेट। सो अमोनियम सल्फेट के जो मोल्स हैं वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है अमोनियम सल्फेट का 50 cm3। 50 cm3 को dm³ में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, तो ये dm³ में आ जाएगा, जो कि आएगा ये 0.050 dm³। सही है, तो ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है जो कि है 1.25 मोल पर dm³। सही है, अब क्या है इससे मोल्स कैसे निकालने, तो बेटा कंसंट्रेशन अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³ होता है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मैं कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दूंगा। सो कंसंट्रेशन 1.25 है, वॉल्यूम 0.05 है। सही है, सो बेसिकली हम 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इंटू 0.05 जो करेंगे, सो आंसर आएगा 0.0625 जो आ गया मोल्स आ गए। सही है, सो बेसिकली दोनों तरफ हमने दोनों के मोल्स निकाल दिए। अब मोल्स निकालने का जो फ़ायदा हुआ ना बेसिकली वो ये हुआ, ठीक है सुनना गौर से बात, कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट जो है वो एक्सिस में या कौन सा रिएक्टेंट एक्सिस में। क्योंकि अगर देखो गौर से करो ऊपर इक्वेशन में देखो, तो जब इसका 1 मोल है तो इसको 2 मोल चाहिए, यानी अमोनियम सल्फेट के मोल से हमेशा डबल होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं देखूं मेरे पास अमोनियम सल्फेट के मोल्स कितने हैं 0.0625, 0.0625 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखूं, डबल करके देखूं। सही है, अमोनियम सल्फेट के मोल्स को डबल करके देखूं तो मेरे पास जो आ जाने चाहिए वो आ जाने चाहिए किसके मोल्स, वो आ जाने चाहिए उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो जब मैंने इसको डबल करके देखा, ठीक है, जब मैंने 0.0625 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखा तो मेरे पास आंसर आया 0.125। और फिर मैंने बोला इतने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि ऐसो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर इन लिमिटेड अमाउंट। सही है, और बेसिकली जो वो है, ठीक है, जो वो है ये जो अमोनियम सल्फेट हैं उसके मोल्स ज़्यादा हैं। सही है, ठीक है, सो बेसिकली जिसके मोल्स ज़्यादा हैं वो एक्सिस है। सही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अमोनियम सल्फेट इज़ इन एक्सिस। सही है, तो बेटा ये ऊपर इक्वेशन इसलिए दी गई है कि तुम रेशियो देख लो। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह नहीं समझ में आया तुम इस तरह भी देख सकते हो कि भाई मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1125 है, तो इसके आधे देखो यहाँ पे जब 2 मोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो यहाँ 1 है। सही है, 1:2 का रेशियो है। अगर तुम्हें मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट पता लगाने तो तुम ये मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आधा कर दोगे। तो इसको भी उल्टा करके भी देख लो, 0.1125 डिवाइड बाय 2, तो ये होने चाहिए 0.05625। तुम्हारे मोल्स कितने आ रहे हैं अमोनियम सल्फेट के 0.0625 आ रहा है। सो ज़्यादा है ना ये। सही है, सो बेसिकली जो ज़्यादा है उसको हम कहेंगे कि बेसिकली वो एक्सिस है। सो अमोनियम सल्फेट इज़ इन एक्सिस, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, सो ये इस तरह मोल कैलकुलेशन करके ना आपने दिखाना है और रेशो करके दिखाना है। सही है, अच्छा ये बेसिकली ये इस सवाल के अंदर मैं तुम्हें बता दूं बच्चा कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कार्बन दिया हुआ है और बच्चा बोलेगा सर और बताएं और कौन सा एटम मौजूद है। तो बेटा हाइड्रोकार्बन, अगर तुम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली होता है। तो यानी इसमें दूसरा एटम जो है ना वो हाइड्रोजन का ही होगा और कुछ नहीं होगा। सही है, सो बेसिकली अब इसको निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है।
अच्छा, ये आ गई इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्विक इसलिए कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट हो लेक्चर हो, जितना जल्दी टाइम में तुम लोग का रिवीजन हो जाए वो बेहतर है। सो इसकी बात करते हैं। फॉस्फीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड P4O10 इन वाटर। ठीक है, सही है। फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड जो है ना, बेसिकली ये P4O10 को ही कह रहा है, सही है, एंड वाटर। अच्छा, अब बोला है बेसिकली कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कंप्लीट का मतलब यहाँ पे बैलेंस करने की बात कर रहा है। इधर देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले ये बैलेंस करो। फॉस्फोरस कितने हैं? 4, तो इधर 4 लगाओगे। ठीक है, अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस करोगे? देखो 4 3 12 हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 6 लगाना पड़ेगा, 6 2 12। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन पे आओ, देखो 10 ऑक्सीजन इधर है और 6, टोटल 16 इधर है, तो इधर भी 16 बनाने पड़ेंगे, तो इधर 8 लगा दिया, 8 2 16। सो बेटा देखो कितना सिंपल है। ठीक है, जो तुम लोग घबराते हो ना इक्वेशन बैलेंसिंग से, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। देखो बैलेंस हो गई। ठीक है, सो ये है सिंपल। अब ये एक्सिस वाला एक और सवाल है। ठीक है, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लेना बच्चा। मैंने अभी एक करके दिखाया है तुम्हें ऊपर एक सैंपल, और जो मैं छोड़ रहा हूँ वो बेसिकली एग्जैक्टली सेम है, तो तुम्हें वही चीज़ें करनी है सारी। ठीक है, अब बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन रह गए, 2 ही रह गए, और बस एंड करते हैं। तो कह रहा है एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस हैज़ द फार्मूला P4O10। सही है, ये बेसिकली एक फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, उसका फार्मूला P4O10 है। बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ फॉस्फोरस इन दिस कंपाउंड। तो बेसिकली हमें परसेंटेज ऑफ मास निकालनी है, यानी मास की परसेंटेज निकालनी है कि बेसिकली कितना फॉस्फोरस इस कंपाउंड में मौजूद है। तो इसको इस तरह समझो कि तुम क्या करोगे कि टोटल कंपाउंड का मास लोगे। ठीक है, इसी तरह जैसे अपने पेपर के टोटल मार्क्स लेते हो और तुम्हारे कितना है वो लेते हो। सो यहाँ पे भी यही है कि भाई मास ऑफ फॉस्फोरस की परसेंटेज निकालनी है इस पूरे कंपाउंड में। तो पहले आप पूरे कंपाउंड का मास लोगे। पूरे कंपाउंड का मास क्या कहलाता है? MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो P4O10 का MR लोगे, तो P4O10 का MR हम कैसे लेंगे? तो फॉस्फोरस का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो पीरियोडिक टेबल से हमने जाके देखना है। ठीक है, तो एक मिनट, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो है 31। ठीक है, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो है 31, तो MR निकाल लें हम 31 × 4, 4 फॉस्फोरस है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, तो 16 × 10। सही है, तो ये 31 × 4 जो हो गया वो हो गया 124, एंड 16 × 10 160, 124 एंड 160 जो हो गया वो हो गया 284। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना बच्चा। सो 284, तो टोटल मास आ गया 284। ठीक है, अब इसमें से फॉस्फोरस का कितना मास था? यही था फॉस्फोरस का मास, तो बेटा फॉस्फोरस का मास ऊपर लिख दोगे। सो मास जो जिसकी परसेंटेज ढूंढनी है वो मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा कंपाउंड का? वो MR होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो जैसे परसेंटेज निकालते हो वैसे ही करना है। सही है, सो ये जो आंसर आ रहा है मैं कैलकुलेटर पर करके बताता हूँ। ठीक है, 31 × 4 जो आया 124 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो गया 284, तो ये आ रहा है 43.7। सही है, 43.7% है। ठीक है, बाय मास ऑफ फॉस्फोरस है इस कंपाउंड में। अच्छा, ये सवाल जो है, ठीक है चलो, ये सवाल ऊपर वाले सवाल से थोड़ा सा रिवर्स में सवाल है। कह रहा है बताओ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बताओ अगर 19.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन उसने रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल की, या रूम टेम्परेचर पे उसका मास जो नाइट्रोजन का है वो 19.2 ग्राम है। बेटा यहाँ से ना वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय MR। सही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास इन ग्राम 19.2 गिवन है, MR ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, मुझे याद है 14 होता है। सही है, नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो होता है 14। सही है, सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 होता है। सही है, तो बेटा नाइट्रोजन गैस की बात है, N2 की बात है। सही है, तो बेटा N2 का MR कैसे निकालोगे? 14 × 2 करके, यानी N2 का MR कितना हो गया? 28, तो यहाँ आ गया 28। सही है, तो 19.2 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे, तो 19.2 डिवाइडेड बाय 28 आया 0.6857 ले लेते हैं। सही है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे क्या? मोलर गैस वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ
एनी गैस इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 dm³ एट अ रूम टेम्परेचर प्रेशर। सही है, तो उसने रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ही बोला है। सही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.6857 इंटू 24। सही है, तो 0.6857 इंटू 24 किया तो ये आया 16 ठीक है, अच्छा 16.4568 आ रहा है। अच्छा उसने बोला है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बेटा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दें तो ये राउंड ऑफ होके मेरे ख्याल से 17 हो जाएगा। सही है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने कर लिया। सही है, तो 17 dm³ आंसर आ गया आपका। सही है। सो बच्चा यहाँ पे देखो मैंने कोशिश की है जो, और ये रिसेंट ईयर के पास पेपर है, तो मैंने कोशिश की है कि जितना मैं डिटेल में जाके तुम्हें समझा पाऊँ। ठीक है, मैंने सब वैरायटी करवाई है, लेकिन जो छोड़ी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सही है, तो ये तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए छोड़े। बैलेंसिंग भी सिखाई है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको देख लेना, और जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उसको एक दफ़ा कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।